बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप बीएस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, एडमिशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करना चाह रहे हैं, तो आप क्या तरीका इख्तियार करेंगे। इसके लिए आप जिस भी इदारे में बीएस प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं, उस इदारे के मुतल्लिका फ़ेसबुक पेज पर या उसकी वेबसाइट पर जाएंगे, जहां पर आपको एडमिशन का लिंक मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस वक्त मैं IMCG F74 के फेसबुक ऑफिशियल फ़ेसबुक पेज पर हूँ। यहाँ पर जो आपको एडवर्टीज़मेंट नज़र आ रही है, इसमें 2 लिंक दिए गए हैं। ये इनमें से किसी भी लिंक पर आप क्लिक करके यहाँ एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और आप इस लिंक में दिए गए टेक्स्ट को टाइप कर भी कर सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के ऊपर या अपने लैपटॉप के ऊपर, किसी भी कंप्यूटर पर आप इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। अगर आप ये लिंक क्लिक करेंगे ft.gov.pk/undergraduate-admission, तो आप फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के इस पेज पर चले जाएंगे और यहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये पेज अपीयर होगा। अगर आप दूसरे लिंक पे क्लिक करेंगे eadmissions.ft.gov.pk/admission, तो आप डायरेक्ट एडमिशन फॉर्म वाले पेज पे चले जाएंगे। यहाँ पर कुछ ज़रूरी तारीखें हैं, ये आप ज़रूर नोट करें कि क्लोजिंग डेट जो है वो 7 सितंबर है। इसके अलावा भी कुछ अहम तारीखें दी गई हैं, इन सबको आप अपने पास नोट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास जब ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस या रूल्स यहाँ पर आएंगे। इनको आप ज़रूर गौर से पढ़ें ताकि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी ज़रूरी मालूमात मिल जाएं। उसके बाद आपने इसको क्लिक कर देना है, जिसका मतलब है कि आपने ये तमाम कंडीशंस, रूल्स इनको पढ़ लिया है और आप इनसे एग्री करते हैं। इसके बाद अप्लाई का बटन आपके पास जो है वो इनेबल हो जाएगा। अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एडमिशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना CNIC या बी फॉर्म नंबर, अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ तो बी फॉर्म नंबर आपके पास अवेलेबल होगा, आप वो फिल कर दें। लेकिन आपने अपनी ही इंफॉर्मेशन फिल करनी है, किसी और की नहीं देनी है। तो अगर हम यहाँ पर एक डमी CNIC नंबर दे देते हैं, एक डमी इंफॉर्मेशन हम यहाँ फिल कर देते हैं। स्टूडेंट का नाम होगा, जेंडर फीमेल, अगर आप IMCG F74 में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप किसी बॉयज़ कॉलेज में मेल कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो वो अपना यहाँ पर जेंडर में मेल चूज़ करेंगे। यहाँ पर आप अपना फादर नेम लिखेंगे, कंप्लीट फादर नेम आप लिखेंगे। यहाँ पर आपने गार्डियन नेम देंगे, जो भी अगर फादर के अलावा कोई आपके गार्डियन हैं, और अदरवाइज़ आप यहाँ पर अपनी मदर का, वालदा का नाम भी यहाँ पर कंप्लीट नाम लिख सकते हैं। उसके बाद अपना कॉन्टैक्ट नंबर देंगे। यहाँ पर मैं एक डमी कॉन्टैक्ट नंबर दे रही हूँ। फिर आप व्हाट्सएप नंबर देंगे। मैं यहाँ पर एक ही नंबर लिख रही हूँ, अगर आपके पास एक से ज़्यादा नंबर हैं तो आप वो यहाँ पर दे सकते हैं। अगर व्हाट्सएप किसी और नंबर पर आप यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर वो नंबर दे सकते हैं। फिर आप अपना वैलिड ईमेल ID देंगे, और यहाँ पर आप चूज़ करेंगे जिस भी इलाके का डोमिसाइल है आपके पास। अगर इनके अलावा आपके इलाके का कोई और नाम है तो आप अदर्स की ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ फेडरल का डोमिसाइल चूज़ कर रही हूँ, लेकिन दूसरे इलाकों के से डोमिसाइल रखने वाले तमाम कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देंगे। ये देखें, जैसे यहाँ पर ये 28 अगस्त आज की तारीख आ रही है। आप यहाँ से इसको बैक भी कर सकते हैं। यहाँ अगर आप ईयर पे क्लिक करके बैक करेंगे तो आपके पास जो है इस तरीके से ये डेट यहाँ भी कैलेंडर पे भी आप चूज़ कर सकते हैं और ख़ुद से टाइप भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम यहाँ पर जनवरी का महीना 5 तारीख, और यहाँ पर हम 2008 फ़र्ज़ करें, हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हमारे पास हमने टाइप कर दी डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर अपना एड्रेस दे दें, जो भी आपका एड्रेस है वैलिड, और सेक्टर वगैरह। यहाँ आप अपने फादर का सेल नंबर देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, और इसी तरीके से यहाँ आपके फादर का जो भी ऑक्यूपेशन है आप वो दे देंगे।
यहाँ पर आपके पास जो एसएससी के मार्क्स हैं आप वो दे दें। मुख्तलिफ बोर्ड में टोटल मार्क्स में फ़र्क भी हो सकता है, इसलिए आपने मार्क्स यहाँ खुद से टाइप करने हैं और जिस बोर्ड से आपने मैट्रिक का इम्तहान पास किया है उस बोर्ड का नाम यहाँ पे आप चूज़ करेंगे। अगर इन 3 ऑप्शंस के अलावा कोई और ऑप्शन है, आप फेडरल बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड या अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के अलावा ऑप्शन है तो आप अदर्स चूज़ करेंगे। इसी तरह आप यहाँ पर अपने HSSC के मार्क्स दे देंगे और टोटल मार्क्स कितने हैं और जिस बोर्ड से आपने इम्तहान पास किया है वो देंगे। यहाँ पर आप HSSC के प्रोग्राम में आपके पास जो भी मेजर सब्जेक्ट थे, अगर आपने प्री मेडिकल में किया है, प्री इंजीनियरिंग में या कोई और ग्रुप जो भी आपका था वो मेंशन करेंगे। अगर इनमें से नहीं है तो आप अदर चूज़ कर लें। यहाँ मैंने ह्यूमैनिटीज़ जैसे चूज़ किया है एग्जाम्पल के लिए। और यहाँ पर जिस साल में ये इम्तहान आपने पास किया है, अगर इसी साल अभी आपका रिज़ल्ट आया है, अभी आपने पास किया तो 2025 चूज़ करेंगे। और अगर आप इससे पहले पिछले साल या उससे पिछले साल कर चुके हैं तो जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग है आप वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पर अपने सब्जेक्ट जो आपने HSSC में पढ़े हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं साइकोलॉजी, एजुकेशन और होम इकोनॉमिक्स ये चूज़ करती हूँ। अब यहाँ पर आपने इदारे को चूज़ करना है कि किस इदारे में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। IMCGF 74 के लिए यहाँ पर आपको लिस्ट में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर BS उर्दू का प्रोग्राम अवेलेबल है और ये ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप इसके अलावा भी किसी इदारे में अप्लाई करना चाहते हैं, किसी और प्रोग्राम के लिए आप क्वालिफाई करते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ BS उर्दू में ही अप्लाई करना चाहते हैं तो सेकंड प्रेफरेंस में भी आप यही चूज़ करेंगे। उसके बाद आप अगर किसी स्पेशल कोटा सिस्टम के तहत क्वालिफाई करते हैं तो आप वो कोटा चूज़ करेंगे और अदरवाइज़ आप यहाँ ओपन मेरिट चूज़ कर लेंगे। अगर आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, आप हाफिज़ कुरान हैं तो आप यहाँ पर इसको भी चेक कर देंगे। उसके बाद एक मैथ्स का बेसिक सी कोई कैलकुलेशन आपके पास, मुख्तलिफ लोगों के पास जब भी आप फॉर्म खोलेंगे मुख्तलिफ कैलकुलेशन आएगी। इसका मकसद सिर्फ ये है चेक करना कि आप रोबोट नहीं हैं, आप कोई ह्यूमन बीइंग ही इस फॉर्म को फिल कर रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास इस वक्त क्वेश्चन आया 4+4 ये 8 होता है। हम यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे और वेरीफाई का बटन क्लिक करेंगे। जैसे आप वेरीफाई के बटन पे जाएंगे, आपने जितनी इन्फॉर्मेशन फॉर्म में फिल की थी वो सारी की सारी यहाँ पर आपके पास रिव्यू करने के लिए आ जाएगी कि अगर आपने यहाँ पर कोई गलती की है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर लगता है कि मैं इस सेल नंबर में लास्ट डिजिट आपको चेंज करके दिखाती हूँ तो बैक पे जाएंगे और यहाँ पर हम इसको इरेज करके नया नंबर लिख सकते हैं। इसी तरह मार्क्स में किसी और चीज़ में आपको लगता है कि कोई गलती है तो आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं और उसके बाद दोबारा आप वेरीफाई पे जाएंगे। अब आपको लगता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन ठीक है तो आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है और ये आपका प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। अगर फिर भी आप तसल्ली करना चाहते हैं या बाद में देखना चाहते हैं कि आपका फॉर्म का क्या स्टेटस है तो आप अपने CNIC से इसको ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए आपने यहाँ पर अपना CNIC देना है। गालबन हमने यही डमी CNIC नंबर दिया था। हम इसको सर्च करते हैं। अगर आपके डिजिट कम होंगे तो वो आपके पास उसका एरर आ जाएगा। देखिए हमने यही मार्क्स और यही डाटा दिया था और इसके मुताबिक हमारा डाटा अवेलेबल है। एडमिशन स्टेटस में इन प्रोसेस आ रहा है। जैसे जैसे एडमिशन के मुख्तलिफ मराहल पे आपका ये फॉर्म जो है जाएगा तो यहाँ पर आपका स्टेटस चेंज होता जाएगा। इसके साथ ये QR कोड भी है। अपने फ़ोन से आप ये QR कोड को भी स्कैन करके अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है यही आपके पास एक्सेसिबल हो जाएगी। इसी तरह आप फॉर्म का प्रिंट अगर लेना चाहते हैं अपने पास रखने के लिए वो भी आप ले सकते हैं और वक्तन फ़वक्तन आप अपने स्टेटस को इस वेब पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये BS प्रोग्राम में ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का तरीका समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच।